जेडीयू से हमारे साथ अशोक चौधरी जुड़ गए हैं। अशोक चौधरी जी, कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हलचल, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी फेरबदल हमें देखने को मिला। क्या है आपकी अपनी तैयारी, कैसा है आपका ये गठबंधन? नहीं, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है। और हम समझते हैं कि बिहार में मोदी जी, नीतीश जी और हमारे नौजवान साथी आए हैं चिराग जी, ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। और पिछली बार लोकसभा में भी हम लोगों ने इस 40 में से 39 सीटें जीती थी। एक हमने किशनगंज की सीट जनता दल यूनाइटेड की जो कोटे में थी, बहुत कम मार्जिन से हम लोग हार गए थे। लेकिन वो हम मानते हैं कि वो परिस्थिति हमारे उम्मीदवार के चयन में ये हमारी कहीं ना कहीं भूल हुई थी, जिसके चलते वो सीट हम हार गए थे। अदरवाइज़ किशनगंज की सीट भी हम जीतते। और इस बार भी हम 40 के 40 सीट पर अपना कब्जा हम बरकरार रखेंगे। कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है। और लोग मानते हैं कि मोदी जी ने एक डिलीवर सिस्टम किया है। जो गरीब लोग हैं, जो नौजवान पीढ़ी है और जो आने वाला हमारा जनरेशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो सोच पैदा किए हैं। और वो परसेप्शन बनाने में कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में तो कमाल है कि मोदी की गारंटियां जो आपकी आंखों में चुभा करती थी, वही मोदी की गारंटियों का गुणगान आप अशोक जी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये खुलकर सामने नहीं आया है। बीजेपी ने बढ़त तो बनाई है, अपने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बिहार नहीं है उसमें। नहीं, ऐसा है कि जहाँ जहाँ गठबंधन है, एनडीए की जहाँ जहाँ गठबंधन है, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, अभी वहाँ पर सीटों की बात, अभी सीटों का नामों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, वैसे मैं आधिकारिक रूप से इसके लिए टिप्पणी करने के लिए नहीं अधिकृत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है और जितनी मेरी राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है। बहुत जल्द 2 दिन के अंदर ही इन सब चीज़ों का भी खुलासा समय पर हो जाएगा। देखिए, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा। नई सरकार का गठन बिहार में हो ही चुका है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, साथ ही इस बार बदले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इस पर भी सभी की निगाहें अशोक जी बनी हुई हैं। नहीं, हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार मतलब फाइनल स्टेज में है। यू कैन गेट न्यूज़ एनी टाइम, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, व्हेनेवर इट इज मैटर ऑफ ओनली फ्यू आवर्स। ठीक है अशोक जी, अब वो तो देखना होगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। देवेंद्र, पूछिए अपना सवाल। अशोक जी, जमुई की अगर बात करें तो पिछली बार वहां से एलजेपी की चुनाव लड़ी थी और मौजूदा सांसद चिराग पासवान वहां से हैं। इस बार क्या जेडीयू जमुई की सीट लेना चाह रही है? इस बारे में कम से कम बता दीजिए आप। नहीं, हम समझते हैं कि जमुई की सीट हमारे कोटे में हम लोगों को अभी तक जो हमारी जानकारी है, क्योंकि सीटों का फाइनलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, इसीलिए हमें जो जानकारी हमारे पास जो जानकारी है वो हमारे जो 14 सीट हमारे पास थे, हमारे पास तो ऑलरेडी 16 सीट हैं और उसमें अगर एक आध 2 सीट की ही बदली होने की संभावना है, इसलिए जमुई हमारे पाले में नहीं आ रही है। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, इस बार क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है? एलजेपी ही जमुई में एलजेपी का कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। अब आई डोंट नो एलजेपी लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, बट जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, जो लिमिटेड हमारे पास सीमित जानकारी है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि जमुई की सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ सर, आपने कही कि 14 नंबर का आपने इस्तेमाल किया। क्या जेडीयू 14 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाली है? नहीं, जो जेडीयू की जो सीटें हैं, जितनी हमारी सिटिंग सीटें हैं, उस सब सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी, ठीक है सर। हम अपनी सिटिंग सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है 1 आध 2 सीटों का आदान प्रदान हो, बट हम अपने 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
ठीक है अशोक जी, यही सबसे ज्यादा सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। इस बार पार्टनर्स भी एनडीए में बढ़े हुए हैं, क्या किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में जेडीयू आएगी या पिछली बार जितनी सीटें थी उतनी ही सीटों पर आप अपना दावा रख रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं एनडीए में देयर इज नो कंफ्यूजन। बिहार एनडीए में देयर इज नो कंफ्यूजन। ना हमारे पार्टनर्स में कोई कंफ्यूजन है, ना हमारे। हम समय पर ससमय अपनी बातों का ऐलान मीडिया के सामने कर देंगे। देखिए 17 और मुकेश सहनी को लेके अशोक चौधरी जी एनडीए में क्या स्थिति है? क्या उनसे बातचीत हो चुकी है? एनडीए फोल्ड में है वो? नहीं, अब बातचीत, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुकेश सहनी जी भी हमारे ही पाले में रहेंगे। कुछ सीटों के एक्सचेंज को लेकर अगर बात कर लें तो जैसा कि आपने भी कहा कि 1-2 सीट एक्सचेंज में हो सकती है। बिहार की जनता बहुत ज़्यादा चर्चा कर रही है कि कौन सा सीट किसके पास रहेगा, किसके पास जाएगा। इसमें अगर थोड़ा बता पाएंगे तो बेहतर रहेगा दर्शकों के लिए। क्या औरंगाबाद की सीट बीजेपी से जेडीयू लेना चाह रही है? इस बात कोई बातचीत हुई है? देवेंद्र भाई, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर चर्चा पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं वो कर रहे हैं, इसीलिए ना तो हमें इसकी जानकारी है, ना अगर हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है भी तो उसको हमारे मीडिया के सामने अभी चर्चा करना उचित नहीं होगा। हम समझते हैं कि समय का इंतज़ार कीजिए। जो हमारे आधिकारिक लोग जो इस पर बातचीत कर रहे हैं वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत जल्द इन सब चीज़ों की खुलासा करेंगे। असल मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि हमारी जो धारणा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से जेडीयू को नीतीश कुमार जी के साथ जो 3 प्रमुख लोग चला रहे हैं अभी आज की तारीख में, उनमें से एक प्रमुख नाम अशोक चौधरी है। उस लिहाज से आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही है? इतना तो बता ही सकते हैं आप। नहीं, मैं देवेंद्र भाई, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ और मैं लंबे समय से राजनीति हूँ। जिसके लिए कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं होता है उसके लिए आधिकारिक टिप्पणी करने का उसका अधिकार नहीं होता है। इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस पे कोई भी टिप्पणी करने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत नहीं हूँ। जी, चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी जानकारी आपने शेयर की उसके लिए। हमें इंतज़ार रहेगा कि बिहार में जो एनडीए का फॉर्मूला है वो कब सार्वजनिक किया जाता है, उसमें से कौन सी सीटें अदला बदली में चेंज होती हैं।